नमस्ते। एक और चेयर चाहिए। शुभ नाम भैया क्या है आपका? दिनेश सिंह। आप ही स्कूल संचालित किए हैं, क्या तक चलाते हैं स्कूल में? अभी क्लास 5 तक चल रहा है यहाँ। जी जी। तो 5th तक कितने साल के बच्चों का एडमिशन ले लेते हो आप? अभी देखिए अब ऐसे कैसे बता दें हम, वो टेस्ट जो जैसे क्वालिफाई करेंगे बच्चों का बच्चे टेस्ट के हिसाब से होता टेस्ट है के ना। हिसाब से दिया जाएगा। अब एज बच्चों की बढ़ जाती है हम्म। लेकिन नॉलेज रहती नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हमें जानकारी हुई है कि 17, 18 साल के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वो ना, कौन ना, से क्लास में ऐसा पढ़ते हैं? 17-18 साल वाले क्लास पीजी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे हैं। उनको मैं क्यों लूँगा? अगर 17 साल का बच्चा होगा तो हाई स्कूल कब करेगा? वो इंटर कब करेगा? 18 साल के बच्चे तो अच्छा अच्छा। जैसे अभी एक आपके यहाँ कांड हो गया था, तो वो बच्ची कितने साल की थी वो? वो समथिंग जो है क्लास 7 की बच्ची थी। हाँ, पढ़ती तो आप ही 12 साल की बच्ची। पढ़ती तो आप ही 11-12 साल की बच्ची। तो 7 तक स्कूल चलाते हो? 8 तक? 8 तक ज़्यादा बच्चे नहीं है, 3-4 दो बच्चे। 3 दो बच्चे वो ट्यूशन की तरह पढ़ते हैं। क्लास 5 तक हमारा प्रॉपर है ये। जी। जी। मतलब ट्यूशन की तरीके से मतलब स्कूल चला रहे हो फिर ट्यूशन बता रहे हो? क्लास 5 तक क्लासेस हैं। 6 के ऊपर जो बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे उन्होंने कहा भैया हमारे बच्चे पढ़ाते रहिए, हम कहीं और ना enroll जाए करा पास देंगे। नहीं रहे। ये बात है। आ गई। जी। ठीक है। क्या नाम शुभ बताया आपने अपना? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह। ये अपना गांव है, ये वाला क्या नाम है गांव का? जगम्मनपुर। तो ये जगह क्या अपनी है जहाँ पे ये स्कूल जगह है? तो अभी मान्यता इसकी मिल गई आपको? जी, फाइल लगी हुई है। फाइल लगी है? जी, अपनी जगह पे पूरा रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया है। जी जी। अभी मान्यता नहीं मिली को मिला? नहीं, क्लियर है वो। क्लियर मतलब बिना बिल्डिंग के मानता? हाँ? बिना बिल्डिंग के? ना ना, हाँ। ये एरिया का पूरा मैंने सर्वे करा दिया, जो सारा चीज मतलब कि जो हमारा जी। स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को दिखाया गया है ना। नहीं नहीं ठीक है, ऐसा होता है ना, जितना इतना मुझे भी जानकारी है कि जब आप किसी चीज़ का वो मतलब भौगोलिक बस खाली सपना देखा कि साहब ऐसा हो गया तो ऐसा थोड़ा नहीं। अभी माननीय सांसद जी को जैसे टिकट मिला बाकायदे वोटिंग होगी, वोट मांगे जाएंगे, फिर अकाउंटिंग होगी, तब जाके वो माननीय सांसद जी बनेंगे। अभी हम वहाँ चला भी रहे थे। टोटल फाइनल सर्वे होता है ना, ऐसा तो है ना कि आपकी बिल्डिंग बनी नहीं, आप कह रहे हो मान्यता मिल गई, तो मान्यता नहीं, कौन दे दिया भाई? रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। वो एक अलग विषय है, हाँ, हाँ, वो एक अलग चीज़ है। रजिस्ट्रेशन से तो कोई भी करा सकता अब है। जैसे हम वहाँ पे चला रहे थे जी उसके बिहाफ पे हुआ है ना। हम एक साल वहाँ भी तो चलाए हैं ना। जी जी। अब कहाँ वहाँ पे से चलाए थे? कैरम हो किसी- उड़ीसापुर में। वो अच्छा, उसके बिहार पे आपको मान्यता मिल गई थी? हाँ, अब यहाँ पर वहाँ मान्यता मिल गई थी? हाँ। वो निजी जमीन थी क्या आपकी? नहीं नहीं, हाँ, रेंट एग्रीमेंट वाले कागज लगे। एग्रीमेंट था उसका? 29 साल 11 महीने का था। अच्छा अच्छा, तो वो वहाँ पे अब आपने डिस्प्यूट करा दिया, यहाँ पे दिखाया अभी आज ही पूछे तो ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे? जी जी, यहाँ पे। आज करवा दिया? हाँ, बच्चे 2-3 दिन से आ रहे हैं। अच्छा, ये सब सारी प्रक्रिया होती कहाँ से है? यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड से होती है, कुछ जी। इलाहाबाद बोर्ड से होती है। जी ये चीज़। जिले मुख्यालय भी जाना पड़ता होगा, यहाँ कौन इसका करता धरता मुखिया कौन है? यहाँ पर तो जानकारी नहीं है हमें, इलाहाबाद बोर्ड से रहता है। मतलब आपका जैसे स्कूल संचालित करेंगे तो जिले से कोई लेना देना नहीं? नहीं, जैसे मान ली सीबीएसई बोर्ड की जो चीज़ें होती हैं, आप सीबीएसई से? सीबीएसई बोर्ड पैटर्न जी है। जी 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 तो सारी चीज़ दिल्ली से इलाहाबाद से हमारा काम रहता है। जी। अब यहाँ से जरूरत होती है तो यहाँ से तो मतलब जनपद लेटर- से किसी भी अधिकारी से कोई मतलब नहीं होता किसमें? अपने स्कूल के लिए? जैसे आप सीबीएसई से बता रहे हो तो जनपद यहाँ के DIS है ना अपना, अकबरपुर से है। डीआईएस के अंडर में है? जी जी जी, वहाँ से। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, डीआईएस के अंडर में, तो इसके मतलब फिर वो अपना बीएससी मैडम भी का कुछ इन्वॉल्वेशन होगा इसमें? नहीं, ज़्यादा तो अपना जो है DIS से ही है पूरा। अच्छा 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 अच्छा। keep a silence of you, okay? Don't make a noise. सर जो है सारे प्राइवेट Sit it proper. कॉलेज सब बीएसए के अंदर में आते हैं। BSc और BSc। भाई मुझे जानकारी नहीं है ना, इसीलिए मैं पूछ रहा अरे हूँ। आपको होगी जानकारी। नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। न्यूज़ चैनल वाले हैं क्या? जी जी, मेरा नाम अवधेश मिश्रा है, मैं साधना न्यूज चैनल टीवी से। अच्छा, नहीं, हमारे मित्र हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। जी जी, क्या नाम है उनका? शुभ? अब एक राम है, राम दीक्षित करके जानते हैं? जी, बहुत खास आदमी है। राम दीक्षित। हाँ स्वराज इंडिया पेपर देखते हैं? हाँ हाँ।
है ना? हमारे मित्र हैं। अच्छा, तो अब ये है थोड़ा ये सिस्टम पूरा सब बन जाए, बनने के बाद फिर ये क्या मिट्टी मतलब कहाँ से लाते हो मिट्टी ये? अच्छा, नहीं कहाँ से आ रहा है? ये उधर गौरियापुर के आगे से आ रहा है हमारे लिए। ठेका दे दिया होगा, ठेका दे दिया होगा उसको जो भर रहा होगा। नहीं तो पैसे से नहीं आ रही है मिट्टी। हाँ, और ये कैसे निकाली जा रही है? कुछ तोड़ा गया ही बिल्डिंग का मलबा है। गौरियापुर के आगे कहाँ से आ रही है? मेडिकल कॉलेज की तरफ से नहीं आ रही है। मतलब मेडिकल कॉलेज से मलबा निकाला जा रहा है, वो है। मेरा दोस्त है ना, उनकी थ्रू आ रही है। ये मेरे को नहीं मालूम कहाँ से होगा। अरे प्रेस लग जाएगी बेटा। क्या रुपए ट्राली डाल रही है? क्या रुपए ट्राली डाल रहे हैं? ये अब वो समझ रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं जो ले रहे हैं। ये भैया है, वो भी देखते हैं अपना। बैक करके यहाँ लगा दीजिएगा ना, बैक करके इधर लगाइए, आप उधर लेके जा रहे हैं। रास्ता जाम हो जाए, किधर लगा रहे हैं आप? एक तरफ से डलवाओ। इधर तरफ से करिए। अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो जाए तो आप सबको बुलाएं। तो और भी अधिकारी हमारे जुड़े हुए हैं और है कि नहीं अंकल? मतलब धीरे धीरे जो है अपना हो जाएगा। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो बुलाने में भी अच्छा लगता है। हाँ, काफ़ी कॉन्टेक्ट में हम लोगों के हैं। अभी थोड़ा सा 2-3 महीने के अंदर पूरा मेंटेन दिखाई देगा। क्या फीस चला रहे हो आप यहाँ पे एडमिशन की? एडमिशन फीस तो फ्री है। अच्छा, एडमिशन फीस कुछ भी नहीं है। और क्या नाम, बच्चों की फीस क्या है मंथली वाली? जैसे पीजी का बच्चा है तो 400 रुपये है, जो चल रही है उसी हिसाब से हम ले रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है? CBSE बने, उसमें भी तो दोनों मिक्स होता है ना, कोई नहीं टोटल। अच्छा, जो हिंदी वाले होते हैं वो मिक्स करके चलते अच्छा, जैसे कि अभी एक नया नियम आया था कि कोचिंग सेंटर भी अगर आप चला रहे हो, कोचिंग सेंटर जैसा अभी भाई साहब बता रहे हैं, तो उसमें भी टीचर मतलब यूँ नहीं कहीं से उठा के ले आओ, वो भी प्रॉपर एक चैनल होने चाहिए और पढ़े लिखे शिक्षित होने चाहिए, यहाँ तक कि डिग्री होल्डर होना चाहिए। ऐसा निर्देश, और बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोचिंग सेंटर में नहीं चला सकते। कोई भी चीज़ है बिना और उम्र का भी कुछ उसमें रखा गया था, अब इतनी मुझे नहीं जानकारी है। हमारी बनारस में अपनी कोचिंग भी चलती है जी, बनारस में IIT मेडिकल की कोचिंग भी चलती है। जी जी। तो विदाउट इसके कहाँ कुछ होता है? तो आपके यहाँ जितने टीचर हैं सब डिग्री होल्डर हैं जितने टीचर, कितने टीचर का स्टाफ है? स्टाफ कितना आपके पास में है? अभी तो मेरे पास 4 स्टाफ हैं जी। अभी, और एक आपको लगा गया? हाँ, अभी और अब तो हम ही लोग देख ये रहे तो हम ही हैं। लोग पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली इस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं किसी को बुला भी नहीं सकता। अभी 1 अप्रैल से सारे टीचर्स मेरे जो डिग्री होल्डर हैं सभी आ रहे हैं। कोई कानपुर से आ रहा है, कोई लखनऊ से है। इस तरीके इंटरव्यू से हम लोग करने गए थे 3-4 दिन पहले, कुछ लोगों का अभी तो selection बहुत हुआ। व्यवस्थाएं अभी अस्त व्यस्त है। हाँ, अब ये अभी समझ तो लीजिए मतलब कि ये अब है धीरे कि धीरे कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा और धीरे धीरे Unproper है बच्चा ना। इसी में नहीं, अपना अभी चलते तो रहेंगे। वही तो बड़ा अचंभा लग रहा है कि या तो इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करो। अभी तो लगी अभी नहीं जैसे विद्यालय काम में। चल रहा, विद्यालय नहीं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत अभी दिक्कत है। बस मान चलिए आज पूरी मिट्टी पड़ जाएगी, उसके आज ये बाद मिट्टी तुरंत करने होने के कल बाद बाउंड्री फिर करवाऊंगा बाउंड्री हो, ये बीम पड़ने के बाद तुरंत बाउंड्री करा दिया जाएगा। ये फिर सारे बाउंड्री एक आध हफ्ते में ये पूरा बदल जाएगा। पूरा मिट्टी। अब ये समझ लीजिए मेरे यहाँ 4 मिस्त्री और लगभग ये क्या रुपए ट्राली डाल रहे हैं? सही बताओ हमको, क्या नाम? ये हमें देखिए जानकारी नहीं। ऐसा सुनिए, हमसे छिपा कुछ नहीं है, हमें भी डलवानी है ना, इस वजह से कह रहे हैं। बात ये हमारे जो बड़े भाई हैं, आपके उनसे हम बात करवा देंगे। बड़े भाई है ना, करवा लीजिए। वो भी है नहीं यहाँ पर, वो आ जाएंगे आपसे बात कराने, क्योंकि वो वही देख रहे हैं। अब इसकी जानकारी हमें नहीं है। बात ये है। मतलब ये श्योर है कि वहीं से आ रहा है, मेडिकल कॉलेज से आ रहा है ये मलबा? ये भी मुझे नहीं क्लियर है, मेरे जो बड़े भैया है ना वही देख रहे हैं। अब ये क्लियर नहीं हो रहा है हमें कहाँ से, वही देख रहे हैं सब, क्योंकि मैं क्या क्या देखूंगा। खाली चलनी वो गाड़ी आई है। साधना न्यूज़ से हैं आपको? जी नहीं लगेगी, डरिए नहीं, बैठे। आप कहाँ से हैं सर? बड़ी
अकबरपुर से हैं हम लोग। अकबरपुर से। अनिल भैया भी हैं अकबरपुर से हैं, वो भी अनिल सेंगर। यहाँ का वो होगा, ये क्लाइंट ऑफिस होगा आपका सर? अकबरपुर में है? कहाँ पे है? पांडे कंप्यूटर्स के यहाँ पे, पीएनबी बैंक के बगल में। पीएनपी के बगल में है? अरे तो जानते हैं PNB में ये जो है अकबरपुर डिग्री कॉलेज के थोड़ा चल के चौराहे से पहले ही ना लेफ्ट साइड में है PNB ऊपर को। एजेंसी है हुंडई की। हाँ वो आगे है, वो पुराने अस्पताल के पास में। जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? अवधेश मिश्रा नाम है। हमारी इनकी भाई साहब की समस्या है, वो बताओ कुछ, क्या कैसे हल होगी इनकी समस्या? वही तो हमने तो काफ़ी क्या बताएं, हम ही जान रहे, डेली फ़ोन पे फ़ोन आता है, उनके बच्चे भी नहीं आते हमारे यहाँ, दोनों बच्चे नहीं आ रहे। अभी जस्ट अभी मैंने फ़ोन किया कुछ देर पहले, फ़ोन भी रिसीव नहीं होता है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। नहीं, जैसे इनका वो है क्या नाम, अमाउंट का लेन देन है, इनकी गाड़ियाँ लगी थी आपके यहाँ पे। एक बार हम आए थे यहाँ पे, खनन चल रहा था, हम आए थे उधर कहीं चल रहा था। आप खनन नहीं होता यहाँ पे? अब नहीं होता तो अभी आए कानपुर से। बता रहे क्या आपका गांव है या आप खनन नहीं होता? खनन यहाँ कहाँ होगा? नहीं, एक बार हम आए तो वहाँ वो खेतों में हो रही थी खुदाई, वो पिलर टाइप के कहीं दिखा रहे हैं। इधर नहीं होती है खनन। अरे हम आए थे, आप कह रहे होती नहीं? कितना दिन हो गया? हो गए होंगे कम से कम 1 साल होने जा रहा होगा। हाँ, तब हुआ होगा। हम 1 साल, हमें खुद हुआ यहाँ पर आए, हम तो बनारस में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। 1 साल तो मुझे हुआ है यहाँ पर आए। तो आप प्रॉपर अकबरपुर से हैं? हाँ नहीं, हमारा जो गांव है वो राष्ट्रपति जी का गांव जानते हो कौन सा? भूतपूर्व राष्ट्रपति जी का कौन सा गांव है? अरे ये पराव झीझक के पास। झीझक दूर है, झीझक वहाँ से 14 किलोमीटर जाते हैं ड्यूटी अपनी पर्पज से जाते हैं मतलब। अच्छा अच्छा। तो हमारा गांव ररौक और परौक दोनों मिले हुए हैं, जैसे ये गांव रोड के इस तरफ और उस तरफ, ऐसे हमारा गांव ररौक है। परौक और आपका गाँव मिला हुआ? हाँ मिला हुआ, रोड के इस तरफ ररौक, उस तरफ परौक। कौन सा गाँव है? ररौक। ररौक। उसमें पा लगता है, इसमें रा लगता है। वो पी, इसमें आर, तो जितना फर्क है। अकबरपुर में भी हमारा घर है। किस जगह? ये सरकारी अस्पताल की जो बिल्डिंग है, हाँ हाँ। इसकी बाउंड्री के जस्ट पीछे लोहिया नगर है। अच्छा अच्छा। वही है। हमारा आइडियल स्कूल है जो है, हाँ। उसके ठीक सामने इधर नई बस्ती जो हुई है उसी में। अच्छा अच्छा। आइडियल स्कूल आगे कानपुर की तरफ जब जाओगे ना, अनंतराज अस्पताल के पीछे और आइडियल से कारना, हाँ पीछे है बस्ती। हाँ, वो बंदर वाली जो गली बोली जाती है, हाँ। उसी में पीछे जाके। चलो बढ़िया है। तो वहीं आप रहते हो ना? तो आप अपना खुद का? नहीं, हमारा तो भ्रमण है। हाँ, खुद का मकान है अपना, तो बढ़िया, भ्रमण है। बढ़िया, कभी बढ़िया। इधर कभी उधर। अभी हम जा रहे थे तहसील, तो भाई साहब मिल गए, तो हमने कहा चलो हम चलते हैं। अच्छा, सूचना थी आपके स्कूल की, आते तो हम आई रिजॉल्व कराने हैं। हाँ, तो नहीं, तो हम इसलिए आए थे कि इनका कुछ भुगतान बाकी है। देखिए, आप दिन रात तरक्की करें, बहुत अच्छी बात है ना, बशर्ते दूसरे का भी थोड़ा सा ख्याल रखो। देखिए, हम तो हमेशा से ख्याल रखे हुए हैं, और ऐसा नहीं है। हमने खुद ही जो बच्चे पढ़ाए, उन्होंने भी कहा है कि पूरे साल की फीस, मैंने अंकल को भी सूचना दिया था। अंकल ने कहा हम हाथ खड़े कर दे रहे हैं, आपको जो समझ में आए वो करिए। हमने उनको पैसा पे किया हुआ है। समझ नहीं समझ रहे? ठीक है, ये मुझे पता है मैंने किस तरीके से क्या किया, हम जान रहे हैं, क्योंकि पूरे विद्यालय की रेपुटेशन होती है। बिल्कुल, है ना। अगर थोड़ा सा भी, अगर एक भी कदम उठाएंगे तो समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। तो किस तरीके से हैंडल मैंने किया मैं ही जानू, फिर भी वो बच्चे को नहीं भेज रहे हैं। हमने पैसा भी उनको पे किया हुआ पूरा। कितना? हाँ, अब वो क्या बताएं आपको, जब आपको मैंने बताया था उस टाइम आप एग्री नहीं हुए। आपने कहा हम हाथ खड़े कर दें, चाहे मेरा बेटा जेल चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे इनसे मतलब नहीं है। अच्छा, इनका कितना लेन देन था अभी तक? जो गाड़ियों का रेंट है वो कितना हो गया था? अब जो भी है रजिस्टर में लिखा होगा, इतना मुझे याद फिर नहीं भी एक मोटा आइडिया। मुझे अभी याद नहीं है, मैं कैसे कह दूं आपको, ऐसे मोटा आइडिया कैसे कह दूं। एग्जैक्ट जो चीज़ें होती हैं अलग होती हैं। जैसे इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 80,000 रुपये लगभग है, आपका क्या मानना है, कितना होगा? मुझे इतना आइडिया नहीं है। दूसरी
वजह ये है अंकल कि मैं पैसा उनको पे कर चुका हूँ, समझ रहे थे। तो जो आप जो कह रहे हैं इतना पैसा जो ना, मैं आपके पास प्रूफ होगा, पे किया होगा, प्रूफ होगा। आप उनसे कॉल करके पूछ लीजिए, आप उनसे कॉल करके पूछ लीजिए भाई, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है आप मुझे फोन करके कर लीजिए, आप उनको बता देंगे। या ना बोला आपके पास नहीं अंकल, जैसे आपके पास कोई प्रूफ नहीं है वैसे मेरे पास तो नहीं है। हाँ जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हम हाथ खड़े इनके कर पास, दे रहे हैं, हाँ हमें चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो जेल में चला जाए मेरे बेटे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे समस्याएं विद्यालय सबकी समझी जाती होगी ना। हम लोग एक दूसरे जुड़े हैं, तो आप ऐसा भी हमारी नहीं कि हमने आपको कोई चीज़ नहीं बताया, आपको सारा चीज़ आपसे शेयर किया, है कि नहीं अच्छा। मैं उनके यहाँ घर भी गया, मैं मिल के भी आया, मैं सारा चीज़ करके आया वहाँ पर। उसके बाद तुरंत मैं आपके आया, आपको सारी विधि बताया मैंने आपको। हम मिलने के बाद फिर आपने लगना जाए ठेकेदार आएगा, है ना, सब चीज़ जो है आपको, ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई चीज़ आपसे छिपाई हो। और वही इज्जत सम्मान उतने टाइम भी खाता था वैसे अभी भी। उनको पैसा देंगे 5 लाख की मांग कर रहे हैं, हाँ अगर हम पैसा देंगे करे रिकॉर्ड कर लेना, स्टाम्प लिखवा लेना, पूरा उसके बाद वो ये बोले थे कि हमें पूरी फीस भी चाहिए मेरे हाँ, उनकी पूरी फीस चाहिए, पूरी जो मेरी साल भर लगी हुई है फीस, वो मुझे फीस वापस जबकि पता करिए। है जबकि हमारा कोई फॉल्ट नहीं उसमें। तो आपने कितना पैसा दिया था? कितना पैसा दिया था उनको? जिनको दोनों बच्चे का फीस जो है समथिंग 46,000 समथिंग पड़ रहा है, 46,000। दोनों बच्चों का। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि भाई फीस रिटर्न करो। पूरा, हाँ। अच्छा, वो जो समझौते के तौर पे जो रकम का आदान प्रदान हुआ वो कितना दिया गया आपकी तरफ से उनको, उन लोगों को? जैसे आप बता रहे हो ना कि हमने पैसा दिया। अभी ये सारी चीज़ ओपन करने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये देखिए ऑन द टाइम जो चीज़ें होती हैं ना, दिखता भी है। अब आप 2 महीने बाद आए, मैंने किस तरीके से हैंडल किया है ना, वो मैं ही जान रहा हूँ। कह रहे थे तुम्हारा विद्यालय वो कितना बड़ा एक्शन ले रहे थे वो मैं जान रहा हूँ। मैंने कैसे नहीं किया होगा, पूरा घाटा झेल के पूरा वहाँ पे काम मैं किया। मैनेजर होकर उनके पैर चरणों में गिरा रहा। क्यों? क्योंकि वो विद्यालय का रेपुटेशन मेरा है। अंकल ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, चाहे मेरा बेटा जेल चला जाए, कुछ भी हो जाए, हमसे उससे मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूँगा बताइए? भाई हम आपके पास गए, आपने कहा हमारे पास रिकॉर्ड है, कैमरा हमारे पास नहीं है, वो उनके पास है, मेरे पास नहीं, उनके पास। चाचा जब हम गए थे आपके हाँ। पास, आपने कहा कि देखो हम कौन सा रिकॉर्ड? बच्चे के आने का था। हाँ वो तब तो पूरा CCTV में उसमें वो क्या है, वो तो है पूरा ही, बच्ची आई नहीं, पूरा उसमें दिखा है। ऐसा थोड़ी नहीं है। अमनदीप सर, आप इसको रखिए पहले, यही पहले बच्चों में देखिए, आप इधर देखिए, यहाँ मत बैठिए, उधर देखिए बच्चों को, ठीक है? देखिए देखिए बच्चे बैठे हैं, हम भी बच्चों चले को अपने हिसाब से देखिए। हाँ पढ़ाना है। किस तरीके से झेला गया है तो मैं जान रहा हूँ, मेरा दिल जान रहा है, मैंने किस हाँ, तरीके से ये- मैनेज किया हुआ है। तो विद्यालय चला रहा हूँ, मजाक नहीं चलता है। क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। थोड़ा सा भी इंसान के ऊपर कॉलर में दाग लग जाता है ना, जिंदगी भर छूटता नहीं है सर। आप भी अच्छी तरीके से अगर ये न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, घर में भी आप व्यवस्था तो देखते होंगे, अगर घर में कोई सी समस्या होती है कैसे मैनेज करते हैं वो आप अच्छी तरीके से जान रहे हो। ये तो मैं विद्यालय चला रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, ज़िंदगी ख़राब कर देती है। एक बार गाड़ी से एक बुढ़िया का एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी समझ लीजिए वो किसी क्या तरीके कहते से तो किसी तरीके से उसको उनको किस तरह से मैनेज वो- किया गया। वो थोड़ा सा हम लोग के लोग निकल गए। नहीं उसमें क्या, उसमें इलाज के लिए इलाज के लिए, अरे, लेकिन अभी भी बुढ़िया मर रही है, वो बुढ़िया मर रही है वो नहीं, जब पार्टी जब मानी तभी तो छोड़ा गया था। वो बात नहीं, वो आपके लेकिन सामने चीजें हुई थी, हम कैसे हम- घर पे गए, हमारी कैसे बात जो क्या हुई है वो किए, हम हमें जान पता रहे हैं। है। आपने नहीं चाहता कुछ भी यार, कुछ भी नहीं चाहता। वो तो अंकल बस देखिए, वो दवाई के लिए आप हमें फिर वही बात, और फिर क्या? वही बात आप अच्छा ऐसा एक ना बताइए, करिए। अगर हम नहीं क्यों चाहते, नहीं? अगर हम नहीं चाहते ना तो वो स्कूल को नहीं बोल देते, FIR करती है और क्या करती है? तो FIR होती तो स्कूल की रेपुटेशन खराब कोई नहीं मतलब होती। नहीं था, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी वाली FIR होती। साजा निकल नहीं रही है क्या गाड़ी? ये लो बेटा, दे दो। ये वाली- चला फिर, ये और वाली- आगे क्या होना ये चाहिए? वाली सिचुएशन ऐसी है हमारे चाचा लिए। उनको हमने पैसा पे किया हुआ है, और कैसे कैसे मैंने हैंडल किया है वो मैं जान रहा हूँ। वो मैंने बात पैसा ठीक है पूरा आपकी। रिटर्न भी किया हुआ है, सही है। ठीक है? अगर प्रूफ लेना होगा उनके पास कॉल कर लीजिए, आपको बात खुद कर पता लीजिए, चल प्रूफ जाएगा। दे देंगे। किसको करें? किनको? उनके पिताजी को। लड़की के अच्छा, उनसे क्लियर कर लीजिए आप क्या बात हुई है, खुद ही बता देंगे आपको, काम खत्म वहीं से वो ज्यादा सही बताइए। क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आपके पास तो कुछ होगा, प्रूफ नहीं होगा? कैसा प्रूफ? किन सर जी?
भाई प्रूफ उनसे बेहतर प्रूफ नहीं दे सकते हैं। वो पता है क्या कह रहे थे कि हम तुम्हारा स्कूल और तुम लोग को जेल वो में कह भेजेंगे। रहे थे, हम पूरी मान रहे हैं, तरीके आपकी से बात इतनी कह रहे तरीके थे। से यहाँ तक और पता सत्य कह रहे है, हो। यहाँ तक घर पे आ गए, 10 लोग को घर पे लेके आए, बहुत ज्यादा बवाल हुआ। आप लोग क्या, आप तो ठंडे पड़ गए, आप सोचे हाथ खड़े कर ऐसे दें, ठंडे नहीं ऐसे चाचा, ठंडे हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी उतने टाइम अगर आ जाते हैं ना, आप सोचे कि इंतजार के समय का इंतजार करें, जब माहौल ठंडा हो जाएगा तो आप मेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे। कोई मतलब आप इसी हिसाब से आए ना अंकल, वो उतने टाइम मुझे पता था कि मेरी कंडीशन क्या हाल हो रहा था। फिर वही बात, उसमें कंडीशन की कितने क्या दिन बात बाद है? आप आए चाचा यहाँ? कौन? आप कितने दिन? ये मामला कब का था आप बताइए? ये मामला था जोड़िए कितने दिन हो गए? किसको देना? 18 तारीख का था। हाँ? 18 का। आज कितना दिन हो गए चाचा? आज 10 है 11। 11 तारीख के जोड़ी कितने दिन हो गया? तो हमारी बात तो हुई नहीं, आपसे नहीं बात हुई। बात अच्छा ये क्या बात बताओ, हुई ये चाचा? बताओ, उसी दिन के बाद कोई बात हुई है? अरे हमें ये एक चीज़ बताओ, जैसे कि अभी स्कूल चला रहे हो, ये भी अपना व्यापार कर रहे थे, गाड़ियाँ लगी थी, दोनों एक ऐसा दूसरे करिए, के जो पूरक थे। जो हमने उन्हें दिया है मेरी बात तो वो हमें सुनो, रिटर्न करा दीजिए, मेरी और वही बात हम आपको दे देंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। अभी आपके हाथ में अगर आप चीजें अगर आपके हिसाब से होता ना, तो आप इस चीज को बताते क्या होता है, सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं। वही हम पूछ रहे हैं किस आपसे तरीके से हैं हमने कि किया हुआ है, देखिए हम ही इनकी जानते गाड़ियाँ लगी थी और आप स्कूल चला रहे थे, दोनों एक दूसरे के पूरक रहे। अब ये बताइए आगे क्या होना। जैसे इनका कहना ये है कि हमारा मतलब गाड़ियाँ लगी नहीं, हमारा 80,000 रुपया बन रहा है, और आप इस पे क्या कहना चाह रहे हो? तो इसको अब इस पे अगर हम तो कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो इनके बेटे की गलती से हाँ। हमने जो भुगतान किया है उसके लिए ये क्या कहेंगे? नहीं तो वो पूछ तो रहे हैं, अब आप हमें बताइए नहीं उसका जवाब पूछ तो हमको नहीं, हम दीजिए। वही तो कह रहे हैं, वो पूछ तो रहे हैं कि कितना भुगतान किया। भाई पक्ष विपक्ष दोनों लोग बैठे हो ना। आप उनको भी बुलाइए, थर्ड पार्टी हाँ जो जिसके साथ घटना हो। हाँ, उनको बुलाइए। अच्छा घटना क्या थी? पूरी घटना जरा विस्तार बताओ, क्या था घटने में? क्या चाचा को पता हो? नहीं, उनका तो कहना ये था कि हमारी गाड़ी लगी थी स्कूल में, एक कोई लड़की थी, नाबालिग थी, लेकिन हम मतलब काफ़ी बच्चे हैं भी। हाँ, तो वो किसी के साथ यहाँ से मतलब अपना इधर उधर रही होगी, जो भी रहा हो, तो उसमें गार्जियन लोगों ने FIR की होगी। ऐसे तो हुआ है, FIR नहीं हो पाई क्योंकि हो गई थी, नहीं हो पाई थी ना। तो अब इनका कहना ये है कि भाई उसमें जो भी लगा इनका क्या दोष है, इनका कहना ये है, और आप इनको दोषी मान रहे हो, तो वही तो क्लियर मैं बता करो रहा हूँ आप। आपको, सुनिए, जैसे मान लीजिए आज का दिन इनका छोटा वाला बेटा गाड़ी चलाता है, वो बच्चों को लेने गया, आधी दूर तक लाया, फिर बच्चे को उतार दिया, दूसरे गाड़ी में शिफ्ट करा दिया। वो आया, गाड़ी छोड़ा, हमें एक बार भी नहीं बताया, और हमें पता भी नहीं चलता। छुट्टी के वक्त इनका बड़ा लड़का आया, वो छोड़ने गया। कुल मिला के इनको ये बात पता थी, हमें ये बात नहीं पता थी, और हमें पता भी नहीं बेटा होती। उसका नाम पूछ के आओ। मतलब कि बच्चों को आपके पता थी, हमें ये बात पता नहीं थी। मतलब कि इनके जो बेटे अजय विजय, उनको ये बात पता थी, हमें पता भी नहीं थी। हमें पता कैसे चली कि उसी दिन देखिए, इत्तेफाक देखिए, उसी दिन उसका भाई नहीं आया था। भाई लड़की खाली, उसकी सिस्टर आई, तो वो उतर गई, वो किसी पता नहीं किसके साथ गई, किसी ने हमें नहीं पता, तो उसका भाई नहीं आया, और उसके यहाँ शादी थी किसी की। छुट्टी के वक्त उसका भाई आया, कह रहा कि हम क्या कहते हैं, उसको लेवाने आए सर, उनको बुला दीजिए। हम बोले यार उसको लेवाने तो आए, लेकिन वो आई कहाँ? बच्चे लोग हम बोले उठाइए क्या? मुझे नहीं बोले हार्ट बेटी वो नहीं आई। अब हमें पता चला, तब जब ये बात और ओपन हुई तब पता चला, तब इन्होंने रिंकू को बताया, जो हमारे एक और ड्राइवर, रिंकू ने हमें बताया ऐसी बात हो गई। ये फिर वो छुट्टी के वक्त फिर इन्होंने छोड़ के चले आए बच्चे को, और उस दिन जल्दी गाड़ी लेके गए। अजय जो आधा घंटा पहले वो बोला कि भैया गाड़ी आज एक ही गाड़ी है, हाँ। और एक गाड़ी बच्चों को छोड़ना, तो आज जल्दी छुड़वा दीजिए। बोले ठीक है। अब हमें जानकारी थी हमें नहीं, क्या हुआ, जानकारी नहीं क्या थी हुआ। क्या है मैटर क्या नहीं। और वो जब वो गाड़ी निकल गई, उसके बाद वो उसके बच्चा बाद आया। वो बच्चा आया, वो बच्चा छुट्टी सोच के आया। जब उसका बाद उसका बच्चा आया तब हमें पता चला। जब हमें पता चली तब हम बात बोले। उसके बाद उनका फ़ोन आया, कह रहे कि हम आ रहे हैं तुम्हारे विद्यालय में। तुम जो बात करी यही बात है। तो इसमें इनका दोष क्या है? इनका वो ये है, इनके बच्चे ने अगर ऐसा कांड कर दिया तो इनके बच्चे को इन्फॉर्म करना चाहिए। पहली बात है, इनके बच्चे अगर इनकी गाड़ी चल रही है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बच्चा हमारा यहाँ से गया तो स्कूल में छोड़ें, और स्कूल से घर छोड़ें, उसके बाद वो क्या करता है क्या नहीं करता, उससे क्या मतलब। फिर उनका कोई दोष नहीं था। इन्हीं का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्हीं का पूरा दोष।
हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें क्या मालूम। भाई हमारे पास अगर बच्चा कैंपस में आ जाता, उस दिन उसका भाई भी नहीं बाद आया। अगर कहीं जाता तो जिम्मेदारी हमारी होती देखिए थी। बात ये है कि अगर उस बहन भाई में से कोई एक भी आता तो हम उससे पूछते बेटा वो नहीं आई है क्या, तो बोलती नहीं सर आज वो नहीं आया। लेकिन जब दोनों नहीं आए तो सोचे दोनों नहीं आए होंगे। नहीं, बच्चे कभी कभी क्या ना, वो तो एक तरीके से समझदार है, जब 17-18 साल उम्र है, कुछ थोड़ा बहुत 17, 18, 12 साल 18 साल की कैसे हो जाएगी सर? तो हम कह रहे हैं 12 साल की तो समझदार बच्चा होता है, वो अपनी स्वेच्छा से अगर उतर रहा है तो उसमें ये क्या कर सकते थे। मान लो हम नहीं तो ये इन्फॉर्म तो कर सकते हैं। हाँ ये बता सकते थे आपको। बताते तो उनके पेरेंट्स को बताते ना तो पेरेंट्स को कॉल कर देते, भाई आपकी बेटी ऐसे तो उतरी है आप समझिएगा, तब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनको भी दिक्कत नहीं होती, हमें भी दिक्कत नहीं होती, बात करते। तो फिर नहीं तो इसमें इतना मैटर कैसे बढ़ गया कि मतलब आप कह रहे हो कि हमने उनको पैसा। आपकी बेटी हो, हाँ हाँ आपकी बेटी आप किसी ड्राइवर के साथ छोड़ दें, ठीक है, और वो ड्राइवर कहीं बीच में उतार दे, आप बताइए क्या करें। नहीं उतारा कि वो उतरी, विषय ये है ना, वो मान लीजिए उतर गई, अपने मन से उतर गई। इनका दोष ये है कि इनको घर बताना चाहिए था, उनके परिजनों के आपको। हाँ हमें भी बताना चाहिए था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब वो गाड़ी से उतर गई तो वही दोष है कि इनको बताना चाहिए, इन्होंने बताया नहीं। नाबालिग अगर जान के भी गलती करती है तो भी उसका कोई लिखित नहीं होती। हाँ ये भी नहीं नहीं ऐसा नहीं, जैसे बच्चा कोई कहते हैं भाई हम स्वेच्छा से, अब कभी एक समझना, आप समझदार हो, स्कूलों में कभी कभी अपरिचित लोग आते हैं तो और ये कहते हैं कि हम बच्चे को लेने आए हैं, और आपने उनको नहीं जानते तो बच्चे से पूछा जाता है कौन है आपके, तो ये बताया जाता है कि भाई ये लोग हैं, तो फिर उनकी सुपुर्दगी पे और उनको बच्चे भेज दिया जाता है। पूछते हैं बच्चे के बाद फिर गार्जियन को फोन। अब ये हो रहा है, जब से 2-4 घटनाएं कहीं हुई हैं तब जाके ये हो रहा है। ऐसे थोड़ी ना कोई काफी घटनाएं हाँ अब ये घटना आजमगढ़ का देखी ही होगी। हाँ। लड़की वहाँ से गिर गई, कितना बवाल मचा। हाँ नहीं तो वो देखिए वो एक अलग चीज़ है, वो अलग चीज नहीं चीज़ है, है। सब सेम तरह की आप घटना ये है। बताइए अलग चीज कैसे हो सकती है? अब गाड़ी से कहीं अगर बच्ची मर जाती, कुछ भी हो जाता, कोई हादसा भी हो जाता तो गाड़ी वाले भी जाते हैं, तो साथ में जाते हैं गाड़ी वाले। वही तो रोल तो गाड़ी वाले का था, उसका रोल कहाँ गया? तो इसमें उन लोगों ने क्या FIR की कि हमारी लड़की, भाई ऐसा तो है गुमशुदगी में कहीं लड़की गई हो, वो लड़की बरामद हुई, स्वेच्छा से उतरी, स्वेच्छा से आ गई, तो इसमें इनका या आपका क्या दोष रहा जो कि आप कह रहे हो कि हमने इतना पैसा दिया? अगर नहीं, लेकिन उनको तो ये लगा ना कि ये सिस्टम हुआ है। हाँ हमारी आप बच्ची बेहतर है ना, आप उनके पिताजी से ज्यादा पूछेंगे तो क्योंकि उनका दर्द हम नहीं बता सकते। नहीं दर्द तो ठीक है, लेकिन ऐसे में आप माइनस क्यों किए? बात ये है ना, आपने माइनस क्यों किया? आपको तो ये कहना चाहिए, जैसे कि ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा दोस्त था तो FIR करो जाके। जब उनसे हमारी पहली बार बात हुई तो हमने वही कहा, दूसरी बार बात हुई तो भी हमने वही कहा, लेकिन वो पता है क्या बोले? बोले कि आप जिस ड्राइवर को भेजेंगे हम अपनी लड़की उस ड्राइवर के साथ भेजेंगे। ठीक है हमें क्या मतलब है, हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर आपकी भी तो बन जाती नहीं है। और सही बात है। बिल्कुल हम भी ये चीज़ मानते हैं कि ड्राइवर जिसके साथ आ रहा है वो जिम्मेदार होता है कि हम लेके आ रहे हैं, बशर्ते ये कि वो स्वेच्छा से अपना उतर गई, और ये भी नहीं कहीं गुम हो गई हो, स्वेच्छा से अपने आप शाम को जो भी उनका टाइमिंग रहा हो अपना पहुंच भी गई, तो इसमें माइनस करने की कौन सी जरूरत पड़ गई कि नहीं भैया? आप ये चीज़ उनके पिताजी पूछिए तो वही बताएंगे आपको कि मैनेज करने की क्या जरूरत पड़ गई। अच्छा वही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोगों को जो, जैसे अब आपकी बेटी, आप जो कहेंगे हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मिस्टेक है। आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि आपकी मिस्टेक है, आप अगेंस्ट नहीं। उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, कह रहे भैया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, सब चीजें हमारी बेटी के यहाँ चोट लगा है, बता रहे थे हमें, फिर हमें दिखाए, हम गए उनके घर देखे, चोट लगा यहाँ पे लगा है ना, और काफ़ी समस्या बताने लगे, बोले कि अभी हम जा रहे हैं मेडिकल करने, बहुत सारी बातें। तो मेडिकल जिसने चोट लगाई होगी या जो कुछ हुआ हो तो वो लोग समझेंगे उस चीज़ को। सर एक चीज मैं बताऊं, अच्छा अगर हमारी वजह से जुड़े हैं, मैं ही तो मिडिल हूँ, मैं ही ड्राइवर को जोड़ रहा हूँ कस्टमर से, पेरेंट्स से। ये तो अब ये छोड़ो, ये सब मेरे ऊपर छोड़ो, बात आगे नहीं आएगी। क्या होगा, ये तो सब छोड़ दो। मेरे ऊपर ही तो बात है। नहीं आगे का वो कह तो रहे हैं, आप पेरेंट्स उनके आप पेरेंट्स से उनसे बात करिए, वो करेंगे ज़्यादा तो वो बेहतर सारा बताएंगे। क्लियर कर देंगे। नहीं बात ये है। उनका इनका बात करने को कोई उनसे औचित्य नहीं है, वो इनका कहना ये कि हम वो जो भी था मतलब आपस का वो बैठ इनका के, मैटर था, तो अगर हमारा भी तो लड़का जेल जाने का तैयार था, नहीं था? हाँ कि अगर इनका दोस्त था तो वो भी नहीं मेरी बात सुनिए चाचा, वो तो उनको भूल ही गए, पूरा चीज तो हमारे ऊपर आ रहा वो बोले कि अगर हम इनको और अगर पकड़ हमारे लेंगे ऊपर तो हम जो आता, चाहते हैं नहीं वो हो सुनिए जाएगा। मेरी बात, अगर हमारे ऊपर आता तो हम बोलते ना ये ड्राइवर इस तरीके से था,
मैंने अपने अकॉर्डिंग बातें मैंने हमने किसी खत्म तरीके कर से किस दिया। तरीके से खत्म किया मैं नहीं तो जानता बात हूँ। वहाँ तक पहुँचती नहीं तो अगर मेरे पास उंगली उठती तो मैं उठाता नहीं वहाँ नहीं उंगली। जाते, हम जाते। बताइए, जैसे अगर हमारे ऊपर बात आती तो हम फिर आपके पास नहीं जाते। जाते कि नहीं जाते भाई? मेरे यहाँ लेकिन मेरे हमने- यहाँ कोई चीज होता है गए थे ना, गए थे। वो तो वो आपका बात फर्ज है, वो अलग तो आप है, आएंगे। उसका नहीं कह रहा हूँ। वो तो आप आएंगे। अगर वो कोई एक्शन लेते तो वो मेरे खिलाफ मेरे पास लेते, आते। और जब मेरे पास कोई आता तो मैं कहता तीसरा इंसान है, उनको जाकर पकड़ो, तो मैं वहीं से उसी चीज को बात तो वही आ गई भाई। उन स्कूल में आए, स्कूल से हमने ड्राइवर को बताया। अरे वही बात आप कह रहे हैं चाचा, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं आप? जैसे वो व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ किया, कुछ भी बोला, उनको मालिक किसी तरीके से आएगा, वो मेरे पास ही आएगा डायरेक्ट। वो पूछेगा नहीं ना कि कौन है आप, स्कूल के मैनेजर में हूँ, मैं बात करूँगा, फिर ये कहेगा कि कौन इंसान था, तब मैं आपके पास आऊँगा। फिर आएंगे ही आपके अब पास। मैं किसी तरीके से कैसे अगर हम यहीं पे क्लोज कर देंगे तो हम आपके पास क्यों ही लाएंगे? और अगर वो मुझे मीडिया चलो मेरे पास अब ना आगे क्या आता, होना चाहिए भाई? जो है। अब आगे क्या होना चाहिए, क्या बताएं? आप बताइए क्या होना चाहिए? चाचा आप बताओ, देखिए जैसा- आगे जो था वो चीजें हमने खत्म कर दिया। अब अगर ज्यादा आपको जानने की जरूरत है कि क्या आप हुआ parents से है ही तो बात कर उनके लीजिए। पेरेंट्स से बात कर लीजिए आप। वो जो उनके पिताजी हैं हाँ, उन्हीं से क्योंकि बात उन्हीं से करेंगे। बेहतर हो पाएगा। नहीं, इनका कहना ये है वो तो हम कर लेंगे कि उनके मतलब इनका जो भी आप यहाँ खुद पे कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब गाड़ियाँ आई, पैसा इनका लगा, डीजल लगा, तो उसमें क्या कहना है आपका, ये बस बताओ। और क्या। उसमें ये कहना है, वही तो हमने भी कहा कि जो हमने उन्हें दिया है, आप एक बार उनसे पूछ लीजिए। बल्कि अभी क्या ज्यादा दिया तो हम जाने ये तो हमने ठीक ये है, वही वहाँ बता नहीं सकते हैं आप। अरे फिर आप ये तो देने वाले- गोलमोल वाली बात हो गई भाई। अगर आपने मैनेज किया, बात सुनो, पहले बात सुनो, मैनेज किया है तो, और इनको लेनदारी आपसे है, तो कम से कम बीच की जो आपकी मतलब वार्तालाप हुई तो ये बताएं, तो ये बात रखेंगे ना भैया कि हमको पैसे लेने, वो कह रहे हैं कि हमने आपको मैं बोल दूं 10 लाख रुपए दिया है, अरे तो मानेंगे क्या नहीं? मान लेंगे आप? बिल्कुल सुनिए, अब हम 10 लाख अगर आपने सुनेंगे रुकिए, तो हम- 10 लाख नहीं, अगर वही मैं दिया कह रहा है, हूं, तो आप सुनिए उनसे हमारी मत बात। सुनिए चाचा, आप डायरेक्ट देखिए, जो जब आपके receive इतने किया उनसे वो हैं पूछिए। तो आप उनसे पूछेंगे ना, वो क्लियर बता देंगे क्या भाई माजरा जो हुआ है, रिसीव किया है वो एकदम क्लियर बताएगा। बताएगा वो एग्जैक्ट बताएगा ना हम कि आपको- क्या हुआ, किस हम तरीके आपको- हम बच्चों आपको को कुछ भी कैसे बताएंगे, आप बिलीव ही नहीं, आप तो ये भी बिलीव नहीं करेंगे कि हमने दिया हो। हाँ, आप ये भी नहीं बिलीव आप तो करेंगे ये भी आप। बिलीव नहीं करेंगे। बेहतर है जो रिसीव किया आप उनसे बात करिए। तो क्या वो पैसे के लिए ये सब काम करते हैं क्या? अब जो भी पैसे के लिए है, काम नहीं, लेकिन उन्हें मौका तो मिल गया। कई किस चीज़ के मौका, ऐसा कौन सा पैसा तो अपराध जो हो भी गया? चीज़ है, नहीं, मौका भाई तो ऐसा मिला कौन सा अपराध भूल हो तो गया हमारे था? ऊपर था। ऐसा कौन सा नहीं, अपराध तुम्हें हुआ करो है, ये तो हम FIR। भी नहीं जान रहे हैं, सुनिए, ये उन्हीं से पूछ लीजिए। आप एक करो FIR, और चलो हम अभी लिखवाते हैं चल के। वो तो बात की बात है। हैं, आप ये लगाना कि हमारी रेंट कर पे ही गाड़ियाँ दीजिए। लगाई थी, अपना आप और देख लीजिए। उनका भी नाम लिखिए, वो भी लिखिए जो मैटर हुआ वो कि मैटर एक पूरा प्लान के तहत इस तरीके से कार्य किया गया, और फिर इसके बाद हमारी मजदूरी मारी गई। आप लिखिए, कह दीजिएगा। ठीक है। और क्योंकि अब ये लोग भी बता नहीं रहे हैं। नहीं वही हम पूछे, आप बताएं हमें कि हाँ इतना लिया है भाई। देखिए जब आप ऐसा बनाएंगे ना तो मैटर फिर और भी बढ़ेगा। उलझेगा तो वो कहते रहे कि उलझेगा, जांच हाँ, होगी, तो स्पष्टता कोई दिक्कत आएगी नहीं, सामने। स्पष्टता भाई सामने हम ही आपसे है। यही पूछ रहे हैं स्पष्टता कि- सामने, मेरी बात सुनिए आप जी। स्पष्टता सामने है, ऐसा नहीं कोई अनजान अरे जैसा काम हम नहीं हुआ है, पूछ तो रहे हैं, सब यहाँ जानकारी आने है। का कौन तात्पर्य कैसा क्या हुआ है? कि यहाँ आप जो आने कह रहे हैं ये तो हमारी कौन सी इनसे भाई इनका मतलब ये है, आज भी हम आपका वही सम्मान करते नहीं करते हम ये बात। हमें कोई ठीक है, कोई हम दिक्कत कह रहे नहीं हैं कि पूछिए। अपराध हुआ हम है, आपका जो हम मानते हैं। आज करते हैं। भाई साहब, कभी बदलाव नहीं सुनिए, हम वही पूछ रहे हैं। हमारी बात सुनिए एक सेकेंड। अपराध हुआ है, हम मानते हैं और आप भी मानते हैं, लेकिन अपराध को मैनेज क्यों किया गया? क्या मतलब, क्या ये आप गलत थे कि ये गलत देखिए थे? हमें तो अपना नाम बचाना है, साफ सीधी बात। हम अपना नाम किसी आपने तरह तो से नाम नहीं बचा लिया, ठीक ये क्या अच्छा करें? आपकी बेटी हाँ। हो, आप क्या चाहेंगे? ठीक है, क्या करेंगे आप? नहीं तो क्या उनका चीजें- यही काम वो है? नहीं, नहीं, जो पैसे उनका लेके काम अगर है। नहीं, अगर मेरी उनको बात लगा था सुनिए। कि हमारे साथ घटना घटित हुई है तो FIR क्यों नहीं लिखवाई उन्होंने? ये तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उनसे लिखवाई? पूछिए। अच्छा दूसरी चीज, अगर उन्होंने पैसे लेके मैनेज किया है तो आगे फिर यही कल क्या करेंगे क्या? अब आप ऐसा करिए, बल्कि वही मैंने क्या बोला, उन्हीं से पूछ आप लीजिए सर आप। उन्हीं उनसे पूछेंगे, पूछने clear का हो इनका जाएगा कोई फिर। तात्पर्य नहीं है। तो फिर हम पूछेंगे तो हमें मेरी बात और इनका मतलब ये है, पहले हमारी बात सुनिए, इनका मतलब ये है कि आप स्कूल चला रहे हो, आपके यहाँ इनकी गाड़ियाँ लगी थी, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारा पैसा आप देंगे कि नहीं देंगे। इनके द्वारा कहना है कि लगभग 80,000 रुपये बनाए जाके, हम जिसका है ना? जिसका लिए अब आप कह रहे हो कि हमने उनको दे दिया, माना कि ये भी उसमें इन्वॉल्व है, तो आप अगर वो नहीं कर रहे थे तो आप खुद एक प्रार्थना पत्र देते ना कि इनके खिलाफ, इनके भी खिलाफ मैंने देते इनको बोला था, कि इनके मैंने इनको जी। तुरंत बताया था चीजें जैसे हमारी डेढ़ बात घंटे हुई। जो हमारी बात हुई पूरा पूछिए ना, पूछिए। ये बताइए, आप मानते हो कि अपराधी मेरी हैं? बात सुनिए, हाँ। मेरी बात सुनिए। चाचा के पास हम लोग गए, वहाँ का जो विवरण था पूरा इन्होंने दिया। जब मैंने बताया चाचा हाथ खड़े कर लिए,
कि आप समझो चाहे वो समझे, हम ऐसी उससे मतलब मैं नहीं है। वही तो कह रहा हूँ कि ऐसी उन्होंने डायरेक्ट स्थितियों चाचा में बोलिए, आपने कहा था नहीं कहा था, चाहे हमारा बेटा कहीं भी कुछ भी हो, हमसे 4 उससे दिन के मतलब बाद नहीं है। 4 दिन के बाद में और जबकि चाचा जैसे से लड़के ने पैसे के लिए थोड़ा डिमांड किया, सो इन्होंने कहा कि हम शाम के हमें ही आएंगे, नहीं वो लोग समझ में आ आएंगे। और रही जबकि है। ये चाचा आपसे बताओ हमने रुको ये एक बोला सेकंड, था, हमें सुनिए, नहीं एक समझ आ रही कि सुनिए। सुबह लड़की आपकी गाड़ी में बैठ के स्कूल के लिए रवाना हुई, रास्ते में स्वेच्छा से लड़की उतरती है, आपके लड़के ने उतार दिया। इसके बाद शाम को वो उसी टाइम पे जिस टाइम पे रिसीव करके घर छोड़ी जाती है वो आ गई, कहीं रास्ते में जो भी मिली हो या फ़ोन से बात हुई हो आ गई। आपके लड़के का ये दोष है कि बिना यहाँ इतलाई किए उसको रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए था, और दोबारा रिसीव किया था तो बता देना चाहिए था कि इतने टाइम गई थी और अब इतने टाइम आ गई हैं, पहली बात। और आपको अगर ये लगता था कि उसके साथ कोई घटना घटित हुई है, कारित हुई है, तो स्कूल जिम्मेदार है, स्कूल जिम्मेदार है, जैसा कि आप कह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आप इनके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दे के FIR दर्ज करानी चाहिए थी। अब माइनस में पड़ गए। अब हम मीडिया से आए हैं, बात समझना, आज हम तक बात आई है, कल ये और जाएगी, परसों और जाएगी, तब रेपुटेड नहीं खराब होगी। अब ऐसी स्थितियों में सुनिए, ऐसी स्थितियों में किसी के पेट पे लात क्यों मारी जाए, उसका बीच का रास्ता निकालो ना। ये जो मेरे पेट पे लात मरी है उसका क्या होगा? नहीं तो ये आप जानबूझ के मरवा रहे, आपने, वही तो हम कह रहे हैं कि जब आप दोषी नहीं थे तो चीज़ को माइनस क्यों आपने की, क्यों आपने कह रहे हैं कि हमने उनको पैसा दिया है ना, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, एज ए पेरेंट्स अगर बात करेंगे ना तो चीजों को समझ पा रहे हम पता है होंगे। आपकी सारी बातों का जवाब मुझे लगता है कि हमसे बेहतर आपको वो पेरेंट्स ही हाँ, नहीं तो मैं हमें ये कह आवश्यकता रहा नहीं ना उनके पास जाने तो की। उन्हीं के पास जाइए क्योंकि आप। सारा नहीं, हमें जितनी आवश्यकता चीजें नहीं हैं, है। जितनी चीजें हैं वो पूरा क्लियर कर उन्हीं के पास देंगे। जाएंगे तो ओके बेटा, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। तो ये क्या समझें फिर ये आगे? अब मैं फिर वही भाई ऐसा तो है ना कि पल्ला आप झाड़ लो इस चीज़ से कि उनसे बात करने के इनका कोई मतलब तात्पर्य नहीं है। ये काम आप यहाँ कर रहे थे तो जिम्मेदार भी आप बनते हो। वो लड़का ऐसे क्यों कर दिया, ये हाँ या बताइए, ना आप का? ये बताइए, नहीं, वो ये- क्यों छोड़ा वो लड़की को? मैं सुनिए, हम मानते हैं कि वो अपराधी वो है। क्यों छोड़ा और आप सर? भी ये पहले चीज़, नहीं, मैं बता तो रहा मेरी हूँ, बात सुनिए, वो हाँ, क्यों छोड़ा? मैं बता तो रहा हूँ कि वो आप मानते हो ना कि वो अपराधी है। जब अपराधी तो फिर तो ये बात अब क्यों वो आ रही अगर है? आप अपराधी हैं, नहीं ये तो कह रहे हैं कि हमारा अपराध नहीं है, लेकिन आप मानते हो अपराधी, तो एक प्रार्थना पत्र आपको देना चाहिए ना इनके खिलाफ, क्यों नहीं अब आपने ये भी दिया? अपने हैं, अरे तो अपने हैं तो फिर पेट में लात क्यों मार रहे कहीं हैं? ना कहीं चाचा, क्योंकि आज भी वही सम्मान देता हूँ, उस टाइम भी देता था, हमेशा दिया हूँ, ऐसा नहीं कि भाई सम्मान में अगर कोई उन्होंने गलती है। अपराध, भाई आप कह रहे हो कि उन्होंने नहीं रास्ते में क्यों छोड़ा, तो अपराध किया ना उन्होंने, और आप भी मानते हो कि अपराध हुआ है, तो फिर इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई आपने? भाई हम अपना स्कूल क्यों ही हम अपना चीजें नहीं, अब ये 4 जगह ये कहेंगे कि भैया हमसे काम करा लिया, हमको जो मिलना चाहिए हमारे मेहनताना नहीं में पीछे रीजन भी ऐसा तो क्यों होगा, रहा? ऐसा मेहनताना क्यों नहीं हुआ? दिया नहीं, गया। नहीं, इसके कारण पीछे तो रहा। रीजन भी तो बताया जाएगा ना। बात क्यों हुआ? रीजन वो ठीक है, तभी तो हम कह रहे हैं कि अब आप कह रहे हो उनसे पूछो जाके, तो इनको बीच में डाल के आपको मैनेज करना चाहिए ना। कल जो है करवा लिए तो फिर हमें भी दिक्कत नहीं है। ठीक, आप रिजॉल्व कराएंगे तो बस आराम रहेगा। चलो फिर सर से नमस्ते एक तो उस समय से, अब ये बताइए, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ थी, ये मैटर ओपन होने के बाद मेरे पास 50 बच्चे कटे हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं बच्चे तो देखो, नहीं ये- सर, मेरी ये बात देखो, दीजिए। मेरी अब बात आप अगर सुनो। एज ए मीडिया है, अगर देखिए, चीज समझ, देखिए, अगर आप एज ए बच्चों- मैनेजमेंट, मेरी बात सुनिए पहले आप, अगर आप मेरी जगह पर हो, 50 एडमिशन कट जाएंगे उस कांड की वजह से, आप क्या करेंगे? नहीं दर्द होता है तो हम तभी तो वो कह रहे हैं। 50 बच्चों का अरे जो 100 है बात क्या की होगा एक बात मैं बताइए? बार बार वही कह रहा हूँ वही कि आप कह रहे थे, आप FIR देना चाहिए, मेरी प्रार्थना बात पत्र सुनो। देना चाहिए, देखिए यही ना? यही गलती की आपने, मैं फिर बोलूँगा वही, यही गलती की। 100 बात की एक बात मैं बोल रहा हूँ, यहीं पे आप गलत हो कि आपकी नज़र में लग रहा था कि ये गलत है, इनके द्वारा अपराध किया गया, तो आप माइनस क्यों करने लगे? आप उसी समय इनके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र देते और उसमें लिखते हैं, ये लिखते वहाँ। तो वो सर फिर वही लेकिन बात आप अब- कह रहे अच्छा हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है यार कि हम किसी समाज में रह रहे हैं और उस समाज में हमारा नाम ना खराब हो, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। किसी तरह से भी हो हाँ जाए, ठीक तो है, आप उस कंडीशन हम में हम अपना आपके नाम- साथ हैं, यहाँ पे हम नाम आपके साथ करना हैं। चाहेंगे हमारी क्या? सुनिए ना, यहाँ पे हम आपके साथ हैं। एक तरफ ये भी आप कह रहे हो, एक तरफ अगले जी, ने भी एकदम। गाड़ी लगाई है, 80,000 बता रहे हैं, तो अगर उधर माइनस किया है तो ये भी तो देखिए कि आपके साथ ये भी जुड़े हैं, हम पता है ये भी स्कूल का आपका परिवार के हिस्सा हम है। बिल्कुल है, लेकिन ये भी अगर तो समझो आप। लेकिन जो गलती हुई है उस गलती से मुझे गल- कितना भुगतान तो पड़ गल- गया, ये वो चीज़- वो ये- कौन मैनेज नहीं, करेगा? कौन ये करेगा, यही बताइए तो, जब आप मान लो जब उनको माइनस कर रहे थे आप,
जब मैनेज कर रहे तो एक बार इनको बीच में डालते हैं। इनको डाले तो डाले तो डालते हैं, पहले क्या होना चाहिए? पूछिए ना, ऐसे उन्होंने कई तो हाथ बार खड़े पूछे। कर दिए। कई बार मैंने फोन किया, हम नहीं कुछ जानते हैं, अपना समझिए, अपना ऐसे भी करिए। कई बार बातें हुई। पूछिए ना, अंकल बैठे तो हैं। आप बताइए, जो बताइए वो। अगर अंकल को एक कोई बात ना शेयर किए हो तो तो ये बताइए, कहें। पूछ लीजिए इनसे, बैठे तो हैं। जैसे ही मुलाकात हुई थी हमने ये भी कहा, ये सुनिए, हमने ये भी कहा था कि चाचा चलिए उनसे एक बार बैठ के, तीनों लोग बैठ के बात बात कर कर लेते लिया हैं। जाए। इन्होंने क्या कहा, अभी उनके घर में रिश्तेदार होंगे, 2 दिन बाद जाएंगे, ये शादी रिश्तेदार होंगे। हम ये कह रहे हैं चाचा हमारी लगी पड़ी है, हम जान रहे हैं। वो बार बार हमें फोर्स कर रहे हैं। वहाँ पे हमें घर बुलाए थे और हमें बहुत सारी बातें जो इनसे मैंने शेयर किया, सारी बातें। उसके बाद हमने इनको बोला चाचा आप चल दीजिए, अभी चल दीजिए एक बार। क्या उससे उसके मुलाकात साथ, लड़की के साथ क्या घटना घटित हो गई थी? यही तो घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब इतना बड़ा अपराध हो गया था, मतलब उस समय से स्कूल आप ये किस तरह से आप बातें कर पता रहे नहीं हैं? किस हिसाब से बात कर रहे हैं सर। मैं अपराध ये देखिए, मानिए तो कुछ नहीं है, और अगर होना हम लॉ के वही तो अकॉर्डिंग, पूछ रहे लॉ हैं। के अकॉर्डिंग मैं वही तो पूछ रहा हूँ। according to एक law बहुत देखिए, बड़ा एक मैं अपराध है। व्यवहारिक ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कोई हम आपके दुश्मन नहीं है। नहीं मुझे हम पता है। मामला ये अभी आगे जाएगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी कि इतना बड़ा अपराध क्या हो गया था कि 80,000 इनको देना था, उसके ऊपर आप बाउंस हुए, जाके तब चीज़ें मैनेज हुई। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये अपराध चीज़ जाकर वो के पेरेंट्स ही parents आपको से पूछिए बताएंगे। आप। अरे आपने मैनेज किया, आपने रुपया पैसा दिया तो आप नहीं बता पा रहे हो। भैया उन्होंने हमें ये कहा कि हम जा रहे हैं मेडिकल कराने। अरे तो मेडिकल कराने जाते ठीक तो है, आपके सुनिए आपके मेरी स्कूल का कोई लड़का था क्या? ये पहले मैं बताइए। अपने स्कूल का नहीं था। मेडिकल किस चीज़ का कराने जा? मारपीट हुई थी या कुछ इससे बढ़ के हुआ था? किस चीज़ का अच्छा मेडिकल एक बात कराने जा? बताइए, आप अपने लड़के को, आप अपने लड़की को मेरे पास भेज दीजिए, उसके बाद हम उसको कहीं भेज दें। महोदय यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, हम आपसे यही तो पूछना चाह रहे हैं कि आप चीजों को समझना नहीं चाहते। मैं समझना कि आप नहीं, पेरेंट्स समझना न आप चाहिए। पेरेंट्स का दर्द हाँ। नहीं जान रहे हैं। बल्कि मेरी जगह से आने से बेहतर था कि उनके आप घर पेरेंट्स जाते के पास जाते ना तो वो ज्यादा तो वो बेहतर आपको तरीके से बताते। बताते हैं हमसे आपको। ज्यादा बेहतर बता देते हैं। ये समझ चीज लीजिए। है। आप अगर जो आप हमारे उनसे- प्रति, आप जो हमारे प्रति सोच के जितना आए आपसे ना, बन जाए उतना आप बता दें, बाकी आगे देंगे। पूछ तो लेंगे हम उनसे भी, उनसे पूछ तो पूछना लेंगे। ज्यादा जरूरी है। उनसे पूछ लेंगे। और ज्यादा हमारा जरूरी है। उनसे जब पूछना होगा ना तो हाँ। फिर इस तरीके से बातचीत नहीं होगी। हम हाँ, उनसे नहीं, पूछेंगे बिल्कुल। और तुम एक अभी प्रार्थना पत्र देना चल के, हम अभी साथ में चलेंगे। बिल्कुल। सारी चीजें देखिए, पिक्चर कोई खिल के आ एकदम कर जाएगी। दीजिए, क्योंकि हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए अपराध, अगर इनका कहना है कि अपराध हुआ है, इतना बड़ा अपराध हो गया था, अगर हुआ था तो फिर मामले छिपाए क्यों गए? तो क्या उनका यही काम है क्या? एक बार ये बताएं। मिले फिर मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात इधर सुनिए। और 80,000 रुपए चूना लगाया हाँ, ये गया। सही है। हमारे कोई बात बल्कि करने सर का आप, मतलब हाँ नहीं है। बल्कि ठीक आप है, पेरेंट्स से बात कर लीजिए, वो actually यही बात काम करेंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हमें से हैं, कोई, वो- हम तो हाँ। अपनी सिचुएशन को किसी तरह से हैंडल करेंगे। ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। हम चलिए अपनी सिचुएशन को तो किसी तरह से हैंडल करेंगे ना। बेहतर है कि आप पेरेंट्स से एक बार कांटेक्ट करेंगे, वो ज्यादा clear कर बेहतर नहीं, है। हमारा कोई तरीके से। औचित्य नहीं है। हाँ। वो इनके द्वारा जब दिवाएंगे तो खुद हाँ। ही हमने संबंधित इनसे- लोग। भैया हमने जैसे आके जैसी मुलाकात हुई थी, मैंने इनसे आके तुरंत पूरी बताया बात था बताया कि था। चाचा आप अभी चल दीजिए, प्लीज चल दीजिए। तो कह रहे हैं यार अभी जाएंगे, तुरंत की बात है, वहाँ रिश्तेदार है, शादी ब्याह का मैटर है, ठीक नहीं। तो इनकी वजह से मैं रुक गया। फिर रुकने अच्छा के बताइए, यही बात हुई नहीं, थी? रुकने के बाद फिर क्या वो हुआ? फोन पे फोन मैंने लगाया कॉल इनके किया पास, आपको, फिर आपके पास भैया आपके पास फिर कॉल किया, कह रहे हैं अभी रुके रहिए, अभी हमने रुके इनसे रहिए। कहा कि चलो आ करके बैठ के बात करते हैं। बाद में हमने ये भी कहा था बैठ के आओ, बैठ के बात कर। बोले अब नहीं, हम आएंगे। चलो कोई बात नहीं, नहीं आओगे कोई बात नहीं। अभी लगभग कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे? ये भी हमने कहा था कि अभी आप- अभी लगभग कितने बच्चे हैं प्रेजेंट हमारे टाइम में? पास कम बच्चे हैं, कितने लगभग? 60 के आसपास बच्चे होंगे। हमारे पास काफी बच्चे थे, वो मैटर होने के बाद बच्चियां जितनी हैं वो आ ही नहीं रही हैं। अब बताइए, अब उन पेरेंट्स को कैसे हम पूरा कहें? उन्होंने अपना कह रहे हैं कि कई बार तुम्हारे घर तालाबंद कर में, वो देते कह रहे हैं थे। तुम्हारे स्कूल में लड़की कैसे भेज, कैसे अपनी भेज बेटी दें को आप? कैसे एडमिशन कराते कैसे हैं, जो भेज आपका एक मीटर एक नहीं, आप अपने ड्राइवर को नहीं हैंडल कर पा रहे हो। आप बताइए। अपने क्या कहते हैं इस नहीं सिचुएशन तो आपने गाड़ियाँ हटा तो दी इनकी। मैं हटाया हटाया नहीं, इन्होंने हटवाया तो है। बात एक ही है, वो खुद हटे, आपने नहीं, हटाई। बात एक ही, नहीं, अगर हमने आपके यहाँ वो तो- व्यक्ति नहीं, नहीं हमने काम तो- कर रहा नहीं है, किया था। देखिए नहीं सुनिए, किया है। ऐसा करो तो उन्होंने कहा बेहतर है ऐसा करो। हाँ तो वो हट हमने तो गए, हटाया हटा नहीं, दिए, पूछे बात इनसे, एक ही हमने है। तो मतलब वो हटाया व्यक्ति अब है नहीं यहाँ। हमने हटाया निर्णय गाड़ी। लिया था। तुमने हटाया नहीं लेकिन भगा दिया। हटाया नहीं, हटाने के होता थोड़ा सा कह दिया जाता है। कैसे भगा दिया जाए? आप बताइए। वही बात आ गई भैया, वो लोग हमारे दबाव डाले आते आपने 5 क्या- दिन बाद, सुनिए, एक मिनट, इन्होंने क्या 5 कहा दिनों था? बाद जहाँ पैसे इन्होंने- का रिमांड सुनिए। हुआ था, इन्होंने कहा भैया वो पेरेंट हम कह रहे फोन से आ जाओ, ये है वो है, 5 लाख की मांग कर रहे हैं, सुनिए 1 साल की हमें फीस एक माफ। नई चीज़ समझ में आ रही है। समझे? हमें सुनो, लड़की आती यहाँ है,
समय से नहीं यहाँ आती, मतलब समय के पहले यहाँ से बीच में ड्रॉप कर दी जाती, फिर इसके बाद समय से वो आ जाती है, उसके बाद जो भी घटना घटित हुई उससे आपका और आपका क्या लेना देना? पता है भैया, अगर ये बात ओपन सुनिए, अब अगर वो आप लोग लड़का अगर ना आता सुनिए भाई, अच्छा दूसरी चीज तो उन्हें भी नहीं, तो फिर क्या ही जिसने मतलब उसके साथ किया, दूसरी तो वो है ना। अब ये अगर वो कहते मैं रिपोर्ट करने जाऊँ, मैं मेडिकल, तो भैया आपने थोड़ा नहीं घटना को अंजाम दिया है, किसी ने दिया, आपका स्कूल है, कोई आए रास्ते से गायब हो जाए, इसमें आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? एक तो मेरा नया स्कूल, हम अपनी चीजों को एस्टेब्लिश करेंगे कि अपनी रेपुटेशन खराब करेंगे। अब बताइए, छोटी सी गलती की वजह जबकि कुछ बात ही नहीं हुई, अब मेरी जो बच्चियां हैं वो आ नहीं रही हैं। अब बताइए, यहीं से आप समझ जबकि छोटी, जबकि कोई बात ही नहीं हुई। अगर ये चीज अगर हाईलाइट हो जाएगा अभी ज्यादा, तो फिर कौन एडमिशन कराएगा? अभी ज्यादा कोई जानता नहीं, पेरेंट्स। किस नाम से है स्कूल आपका? बताइए। सेंट्रल पब्लिक स्कूल। सेंट्रल पब्लिक स्कूल के नाम जी। अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी जबकि कुछ नहीं हुआ, लेकिन बच्ची आ ही नहीं रही हैं। अब अगर थोड़ा सा वगैरह हो जाता मान लीजिए, तो फिर तो कोई एडमिशन ही नहीं कराता। इतना मैं क्या बताऊं, मेरे ऊपर तो हम ही जान। अच्छा, मेरी जगह पर अगर आप होंगे, आप क्या डिसीजन? मैं तो मैनेज नहीं करता। जब मैं दोषी नहीं हूँ तो मैं फिर अब कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ? और अगर एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो इसके मतलब मैं उसमें क्राइम क्रिया जो भी हुई है, हिस्ट्री लिखी गई है, तो इसके मतलब मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। चलिए, जिस दिन आपके ऊपर चलिए 9 साल हो गया भैया पत्रकारिता करते करते। देखिए, आप 9 साल है भैया, हमारे भी 10 साल से टीचिंग लाइन में जुड़ा हुआ हूं। मैं कभी भी क्राइम अगर हो रहा है, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, तो मैं चीज़ों को माइनस करूँगा यार। मैं जब नहीं इन्वॉल्व हूँ तो आप कुछ भी कर लो, सत्य क्या दबा सकते हो आप? मतलब समय चाहे जितना लग जाए, लेकिन सत्य को दबा थोड़ा नहीं। और अगर सत्य को दबा रहे तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे भैया, मैं कितनी जगह आप जिस जगह पे है ना, नहीं दबा सकते। मेरी बात सुनिए, जिस जगह पे है ना, उस हिसाब से आप बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे ना, वो सत्यता दबाता है कि उछालता है, वो वही जानता है। ऐसा नहीं है भाई, कितने दिन झूठ को कितने दिन दबाया जा सकता है? ऐसा थोड़ा नहीं कि आप अगर साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति हो तो लोग ऐसे थोड़ा ना, ऐसे तो बंदा अभी कल के लिए फिर कोई घटना घटित हो जाएगी तब भी यही करेंगे। अब तो सतर्क नहीं, अब तो उनको ही पता चल गया है, और फिर कल उसके ड्राइवर को कैसे रखना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद फिर अगर यही घटना घटित जानकारी नहीं, मेरी बात सुनिए, अब हमें भी जानकारी हो गया ना कि हमें कैसे ड्राइवरों को रखना है, कैसे बच्चों को रखना है, कैसे ध्यान देना है। ये तो अगर ये चीज अगर हमें थोड़ी सी भी होती तो ये काम होता ही नहीं। हमने बिलीव करके अजय विजय को अपना भाई समझा था। पूछिए कितना सम्मान है, छोटू शब्द में इनके बच्चों का। अच्छा, आपकी दृष्टिकोण में कितना मतलब अपराध है कि उन्होंने आपको बताया नहीं? इसके अलावा भी घटना में शामिल है, हमें बस इतना बता दो आप खाली। फिर वही बार रिपीट कर रहे हैं आप, यही चीज इनको अब बताने नहीं चाह रहे कि आपका बेटा, वो तो गार्जियन है, वो तो अपने बच्चों को बचाने के लिए सब कुछ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपका बेटा क्यों नहीं बताया? आप इनसे एक बार पूछे। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो नहीं, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके पास गए, बताया तभी तो गए। वो तो जब सबको पता चल गया, दही हो गई, तब हमें पता चला है। जब दिमाग का दही हो गया तब तो ऑटोमेटिकली सबको बात। जो 8 बजे 8:30 बजे जो बच्चे, पहले हमें मालूम है, हम आपके पास गए सबसे पहले। तो 2 बजे पता चला ना आपको? तो सुबह जब 8 बजे बच्ची वहाँ से निकली तो 8 बजे पता होना चाहिए था, तब आप आते तो बात चलता। हमें नहीं मालूम। तब वही बात कि जब आपको नहीं पता, हमें भी पता नहीं। अब 2 बजे बच्ची आ रही, 2 बजे हमें पता चल रहा है। अब 6 घंटा 8 घंटा क्या हुआ, कहाँ गई, क्या हुआ, किस तरीके से, हमें जानकारी ना आपको जानकारी है। ये बात तो हमने बताई। बताइए भाई, आप जहाँ आप है वहाँ हम है। बताइए, पहले बात तो उसको करना नहीं चाहिए इस तरीके से। वो गई या नहीं गई है, किस तरीके से, वो क्यों निकाला, वो क्यों छोड़ा? ज़्यादा दिक्कत थी तो उसको छोड़ के आना चाहिए वहाँ तक, अपना घर तक छोड़ना चाहिए उसको। अब कहाँ आगे होना चाहिए वो बताओ। ऐसा करिए ना, चाचा मैं आपको बता रहा हूँ, आप FIR ही करवा दीजिए। जैसे चलिए, ये करवा दीजिए, ठीक है भाई, तब वो पेरेंट्स भैया